बिग बॉस महान है हम। बिग बैठो बता दे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9 और आज है ना कि पापा जा चुके हैं ऑफिस, बहुत पहले ही जा चुके हैं। उनको कहीं और जाना था तो वो ऑफिस की तरफ से वहाँ गए हैं और ऐना अभी भी सो रही है। और मैंने इतने ऐना सो रही थी तो मैंने कुछ काम निपटा लिया है अपना, जैसे कि झाड़ू, बर्तन, कपड़े, ये 3 चीज़ हो गई मेरी। अब रह गया है पोंछा वगैरह सारा, तो इनको भी करूँगी। पर अभी मैंने खाना नहीं बनाया कुछ भी, क्योंकि ऐना के पापा सुबह ही चले गए थे तो उन्होंने मना कर दिया कुछ भी खाने से। और अब बनाऊंगी मैं। अभी तो मैंने भी अपना चाय वगैरह पी लिया है, अब ऐना को भी करवा दूंगी। बाकी दोपहर में बनाऊंगी, क्या बनाना है देखते हैं। और अंदर ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सच्ची। अभी मैं गई कपड़े सुखाने, इतने सारे मेरे आगे पीछे से होके निकल गए। बहुत ज़्यादा बंदर हो रहे हैं छत पे ना, कभी इस छत पे, कभी उस छत पे, कभी पेड़ पे। बहुत ज़्यादा बंदर हो रहे हैं। तो मैं तो फटाफट नीचे आ गई और गेट लगा दिया है, अपना भी कमरे का गेट लगा लिया। कल कमरे में घुस गए थे, वो झांक लिया था, आधा आ गया था वो बंदर कमरे में, हम अंदर ही थे। फिर भी भाई बहुत डर लगता है इनसे। तो बस इनके लिए भी करना पड़ेगा कुछ जुगाड़। मुझे मेरी रसोई में अंदर कुंडा नहीं है तो उसके लिए भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो देखते हैं अब। और बाकी दिन की शुरुआत हो चुकी है। और कैसे हो आप सब, प्लीज़ बताना और प्लीज़ कमेंट करना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा प्यार देना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ऐना को देखती हूँ कितनी देर में उठती है वो। और मेरे सर में दर्द हो रहा है तो देखती हूँ, दवाई खाती हूँ। बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंड मतलब नहीं है पर हवा चल रही है। तो बस चल मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जैसा भी होता है सब दिखाऊंगी मैं आपको। बिग बॉस महान है हम। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उस पे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। ये देखो हमारी मन्नू कहाँ बैठ के अपना पोयम देख रही हैं। पोयम नहीं, ए फॉर एप्पल है मन्नी, देखियो। हाय है ना, कहाँ बैठ के देख रहा है शैतान। टीवी देखने का स्टाइल देखो इसके, ऐना की टीवी देखने का स्टाइल है नो। दिखाइए अपना स्टाइल, देख। सो गाइस, ये था दोपहर का टाइम और मैंने बनाए थे बथुए के पराठे और सब्जी और चटनी और साथ में चाय। तो बस अब हम खाएंगे खाना और साथ में ऐना को मैं खिलाऊंगी, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था और मैंने भी ऐसा कुछ खास नहीं खाया था। तो बस अब हम खाते हैं खाना। और ऐना को मैंने बहुत आराम से खिला दिया था और उसने खा भी लिया था। तो ये टाइम है अब हमारा शाम का। तो मैं आ गई थी अपनी किचन में और यहाँ लग गई थी मैं अपना कड़ी बनाने की तैयारी में। कड़ी मैंने टाइम हो गया बनाए हुए, तो आज मेरी दही भी रखी हुई थी कई दिन की, तो मैंने सोचा चलो आज कड़ी बनाते हैं। तो बस यहाँ मैं तैयारी करने लग गई थी कड़ी बनाने की। और मैं घोल रही थी यहाँ पर बेसन और साथ में पहले बना रही थी मैं यहाँ पर पकौड़े। और कड़ी पता नहीं क्यों आजकल अच्छी लगने लगी है, तो मैं सोचती हूँ चलो 10-15 दिन में अपना बननी चाहिए। और वैसे भी ठंड में ज़्यादातर कड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। मैं पहले इतना नहीं खाती थी पर हाँ अब मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है कड़ी। तो बस यहाँ पर मेरे सिक गए हैं पकौड़े, तो मैंने निकाल लिया और साथ में छौंक के लिए मैंने काट ली थी साथ में ही प्याज और हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ ये सारे काम। और गाइस, मैंने आपके साथ कड़ी की रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस जाके देखो, उनमें कड़ी की रेसिपी होगी पूरी। मैंने इसमें कड़ी पकौड़ा, पालक कड़ी, मैंने कई कड़ियों के अपने इस पे रेसिपी शेयर रखी है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ आपके साथ प्रॉपर तरीके से इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी है। तो गाइस ये देखो, ये मैंने डाल दिया है इसमें पूरा अपना बैटर कढ़ाई में और इसको मैं एक उबाल आने तक इसे चलाऊँगी ताकि मेरी कड़ी फटे नहीं। वैसे मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कड़ी फट जाए। तो बस मैंने यहाँ रख दी अपनी कड़ी बनने।
और कड़ी को मैं छौंकने के बाद उसे रखाई थी ताकि उसमें एक उबाल आ चुका था और मैंने वो रख दी थी उबलने, क्योंकि कड़ी बनने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं आ गई थी यहाँ पर, मैंने आज कपड़े धोए थे तो उनकी तह बनाने, और आज मुझे ऐना के पापा की ड्रेस भी प्रेस करनी थी। तो मैं बस पहले अपने जो मेरे साइड के वो और कपड़े थे उनकी मैं तह बना लूँगी, और जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको मैं यहाँ साइड में रख दूँगी ताकि मैं प्रेस कर लूँ। और ऐना अभी है नहीं यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो ये काम निपटा लेती हूँ। और मैं प्रेस ऐना के सामने नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों का ऐसे ही रहता है, और मेरी ऐना तो बहुत शैतान है, तो मुझे डर लगता है उसका कि वो प्रेस वगैरह में हाथ ना मार दे तो फालतू में ही जल जाएगी। तो इस वजह से मैं उसके सामने प्रेस नहीं करती हूँ। अभी वो गई थी मानसी के यहाँ पर खेलने, तो मैंने सोचा चलो ऐना नहीं है तो इतने मैं अपने ऐना के पापा के कपड़ों पर प्रेस कर देती हूँ। और ये कपड़ों की तह बनाने के बाद मैं जाती हूँ फिर से अपनी कड़ी को देखने। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे खदके आ रहे हैं मेरी कड़ी में। और कढ़ी जब तक अच्छे से कढ़ ना जाए तब तक उसका टेस्ट वो आता ही नहीं है जो कढ़ी में आना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं कढ़ी को उबाल लगवा रही थी और साथ में मैं अपने पुए तोड़ने लग गई थी। जो मैंने पकौड़े बनाए थे कढ़ी के लिए वो इसमें डाल दूँगी, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर धनिया भी साफ़ कर रही हूँ ताकि मैं कढ़ी में धनिया डालूँ। और आपको पता ही है कि आजकल ठंड में धनिया आ रहा है खूब, तो मैं सोचती हूँ चलो जितना डाला जाए उतना डाल दूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है धनिया डाल के सब्ज़ी में। तो आप किसी भी सब्ज़ी में धनिया डालो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये मैंने डाल दिए थे अपने कढ़ी में पकौड़े और धनिया। इन दोनों को डालने के बाद मैं इनको कम से कम 10-15 मिनट के लिए और खदकने दूंगी ताकि ये दोनों अच्छे से आपस में मिल जाएं और पकौड़े अच्छे से स्पंजी हो जाएं। और मेरे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रखे थे। और पकौड़ों और कढ़ी को देखने के बाद तो कढ़ी मेरी बन चुकी थी, वो गैस मैं बंद करके आ गई थी और अब आ गई थी मैं कमरे में। तो यहाँ लग गई थी मैं अब प्रेस करने ऐना के पापा के कपड़ों पर, और कुछ कपड़े मेरे भी थे जो बेकार हो रहे थे, मतलब बिना प्रेस के कॉटन के सूट वगैरह हैं वो चलते नहीं है इतना, तो बस उनको भी मैं प्रेस करूँगी। और ऐना के पापा के भी कम से कम 15-20 दिन हो गए थे मैंने प्रेस नहीं करी थी, क्योंकि अभी ठंड है तो चल जाता है बिना प्रेस के भी। तो बस आज मैंने सोचा चलो आज प्रेस कर लेती हूँ मैं कपड़ों पे, क्योंकि आजकल ठंड भी थोड़ी कम होने लगी है। तो क्या पता ऐना के पापा कब बिना जैकेट वगैरह के जाएं तो वो कपड़े अच्छे नहीं लगते बिना प्रेस के, और प्रेस करने से कपड़ों में थोड़ी सी जान सी आ जाती है और चमक आ जाती है। तो बस इसीलिए मैं अपना यहाँ पर लग गई थी प्रेस करने। और कड़ी वगैरह मेरी बन चुकी थी, ऐना के पापा अभी आए नहीं थे, तो ऐना के पापा को भी आने में टाइम लगेगा। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे को टाइम लगेगा अभी आने में। तो ये देखो मेरे हो गए कपड़े प्रेस। तो यहाँ कुछ सूट मैंने अपने भी प्रेस करे थे, और ऐना के पापा की जो ड्रेस हैं उनको भी मैंने प्रेस कर दिया था। और अब तक मेरी ऐना भी मेरे पास आ चुकी थी, और आते ही उसने प्रेस से हाथ लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए मुझे डर लगता है उस लड़की से कि कब वो हाथ लगा दे ना जल जाए, तो इसी वजह से मैंने पहले ही उसके आने से प्रेस कर दी। बस हल्की फुल्की गर्म थी तो वो मैंने साइड में उठा के रख दी अपनी प्रेस। क्या हो रहा है ये? शैतान क्या हो रहा है? ये डोल कहाँ डाल रखी है? दे फिर उखाड़ रही है चट। क्या कर रही है? मम्मा मेरा सामान टंग गया। सामान टंग गया है ना का? चलो ठीक है, इधर आके खेलो फिर इन्वर्टर से अलग, है ना? सुनाई दे रहा? इधर आ जा, खेल ले, खिलौने निकाल लो अपने और खेल लो। ओके, बीच में खिलाओ। ओ ऐना ने सारे खिलौने फैला दिए। ओ देखिए बंदर, और देखो कितने महान खिलौने में बेटी के सारे खिलौने तोड़ मरोड़ दिए इसने। चलो खेल लो, ठीक है? खेल लो बैठ के। मम्मा टैप चला दूं? बैठो चलो। दे दीजिए से। चलो चलो। ओई
सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारा नेक्स्ट डे और ये ऐना के पापा अपने लिए जैकेट लाए थे तो मैं इसको तय बना के रख रही हूँ और साथ में ही मेरे ऐना खेल रही है। ऐना के पापा जा चुके थे ऑफिस तो मैंने सोचा चलो अपना काम किया जाए। तो आज मैंने सारे कपड़े नीचे रखे और चादर को अच्छे से झाड़ के पूरा और तब इसको बिछाऊंगी मैं। और ऐना के पापा जी की जो जैकेट थी वो मैंने रख दी बेड में, क्योंकि अभी फ़िलहाल इतना मौसम नहीं है पहनने का, क्योंकि गर्मी बहुत होने लग गई है आजकल और ठंड इतनी नहीं है। तो ये जैकेट मोटी है उस हिसाब से जैसे मौसम हो रहा है आजकल, तो मैंने ये बस अंदर रख दी उठा के और यहाँ लग जाती हूँ मैं अपना बेड वगैरह ठीक करने। और ऐना को आप देख ही रहे हो कि वो बार बार आपके सामने आती है, कुछ बोलती है और चली जाती है। तो बस यही चलता है आजकल हमारा। और यहाँ लग गई मैं अपना साफ़ सफाई करने। और हाँ, बच्चों के लिए फिर भी अभी ठंड है। मेरी बेटी को भी जुकाम हो रहा है और खांसी भी बहुत हो गई है फ़िलहाल, क्योंकि ये मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है ना कि अब ठंड थोड़ी जा रही है, तो इस वजह से हम सोचते हैं कि गर्मी हो रही है और पर बच्चों के लिए फिर भी ठंड है। पर मेरी बेटी मानती नहीं है, बार बार टोपा उतार के रख देती है इधर से उधर। तो बस इसकी वजह से उसे हो गया है जुकाम और साथ में ही हो गई है बहुत खांसी। ना वो गुनगुना पानी पीती, हमेशा उसे चाहिए मम्मा ठंडा पानी दे दो। और अभी आएगी वो देखना आपके पास। और मुझे नहीं पता रहता क्योंकि मैं काम करती हूँ तो मैं इसकी तरफ इतना देखती नहीं हूँ कि कर क्या रही है। तो यहाँ मैडम का ब्रश चल रहा है अब। हाय गाइस, तो मेरा काम वाम सब हो चुका है और ऐना खेल रही है। आज इसके भी कपड़े वगैरह चेंज करे थे, नहलाया नहीं है मैंने इसे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। और बस अच्छे से इसे पूरा शरीर साफ पोंछ के गीले कपड़े से और इसको रेडी कर दिया है मैंने। और क्या नाम है, शैतानी कर रही है। तो गाइस बस यही है कि आज मैंने सारा अपना काम निपटा लिया है। 12 साढ़े 12 हो रहे हैं और काम हो गया मेरा और खाना पीना भी हो गया है। और फिलहाल ये शैतानी करने से नहीं बाज आ रही। तो फिर मिलते हैं आपसे और करते हैं, थोड़ी देर लेटते हैं क्योंकि लेटने को नहीं मिला सुबह से काम कर रही थी सारा, तो इस वजह से मैं लेटी भी नहीं। अब लेटती हूँ थोड़ी देर। ये ऐना तो अभी लेटने वाली नहीं है और थोड़ी देर लेटूंगी 10-15 मिनट। फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है अपनी वीडियो की और वीडियो भी डालनी है। तो फिर मिलते हैं आपसे। और फिलहाल ऐना खेल ही रही है तो अपना इसे खेलने देते हैं और मैं 10-15 मिनट के लिए लेट लेती हूँ। क्या कर रहा है तू? खेल रहा है, डांस कर रहा है। कर लो फिर, ऐसे क्यों लेट रहे हो? नीचे उठो जल्दी। नहीं, मैं तो सो रहा हूं। ऐना सो गई। वाह, उठी 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 उठ गई। चलो तुम खेल लो, ठीक है। ये गाड़ी के ऊपर पता नहीं क्या रखा हुआ है, फोन, उसके ऊपर गाड़ी। ये करती है क्या है ना, ये मेरा केक है ये। हाँ। ठीक है, ये मुंह पोंछ लो अपना, क्या कर रखा है ये। अब बता जी गाइस, मैं कुछ बता नहीं, बंद कर देते रहो। बता दे, बंद कर दो। नहीं बताता, कैसे कहेगा हाय गाइस? हाय गाइस, सो क्यूट है बाबा जा की चुप है। और वो कैसे बोलती है? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन गाइस, आप सब आए हो जब चुंगे चवाते को हॉग में, व्लॉग में, हॉग में, हॉग में। और ये क्या है ना? केक। केक है ये? हाँ, मेरा केक। तुम्हारा केक है? हाँ। चलो ठीक है, तो खेल लो तुम। ओके, मेरा ये समझ में आ गया। समझ में आ गया? सबको बाय कर दो तो। या तो गाइस मैं खेल रही हूँ बोला? नहीं। ठीक है, मैं काट दूं फिर। क्या बांध रहा था तू अभी? बांधो इसे। हाय गाइस, तो बज रहे हैं शाम के 5 और हम ले आए हैं चाय बना के ले आई हूँ मैं। और ऐना की पोयम चल रही है टीवी में। और अभी कम से आधा घंटा पहले मैंने अपना व्लॉग अपलोड करा है, तो प्लीज़ जाके देखना मेरे व्लॉग को। और मैं ना ये रही मेरी, ये खा रही हैं आलू भुजिया।
और बहुत खांसी हो गई है इसको। अब आप कहोगे नमकीन क्यों, तो गाइस कुछ तो दूँ इसे खाने के लिए, तो इसका पेट भर जाए। तो ये नमकीन खा रही है। फिलहाल मैंने चाय बनाई है मसाला डाल के, जो मम्मी ने भेजा था, मम्मी ने दिया था मुझे, तो वो डाल के मैंने चाय बनाई है। अब इसको चाय पिलाऊंगी। और थोड़े से पापड़ हैं, ये मुझे मिल गए बाल्टी में पड़े हुए तो मैंने कहा चल थोड़े से ये सेक लेती हूँ, ऐना खा लेगी। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं। तो ये रही हमारी चाय और पापड़, और ये रही हमारी मन्नू। ऊपर आ जा बेटी। सो गाइस अब हो रहा था समय शाम का, ऐसे कोई 8 बज रहे होंगे, और यहाँ पर मेरी दही रखी थी, तो मैंने सोचा चलो उसका मैं रायता बना लेती हूँ। तो यहाँ बस मैं बूंदी का रायता बनाऊँगी। और हमारी सब्जी रखी हुई थी, तो सब्जी तो मुझे बनानी नहीं थी, खाली मैंने रायता बनाया था और रोटी बनाई थी। और जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी, ऐसे ही ऐना के पापा भी आ चुके थे, तो मैंने सोचा चलो अपना आ गए हैं तो अपना गरम गरम अब खा लेंगे वो। और ऐना को मैंने अंदर बैठा रखा था, तो वो अपना पोएम वगैरह देख रही थी, और इसी के साथ मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। जैसे ही वो अपना देखती रहती है मेरे, और वैसे इतना परेशान नहीं करती है मेरी बेटी, अपना खेलती रहती है। भूख लगती है तो कुछ मांग लेती है, नहीं उसका तो बूबा है ही तो गाइस बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ रोटी बनाने, और फिर खाते हैं अपना गरम गरम बैठ के, और साथ में है हमारा रायता और हमारी सब्जी। तो यही सारा खाना है, तो आप भी आ जाओ, आप भी खा लो गाइस। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखा करो, और क्योंकि आप मेरे व्लॉग को पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ब्लॉग के अंदर क्या है, कैसा है। तो प्लीज़ गाइस ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि मेरी वीडियोस को और अच्छा रिस्पांस मिले। और वैसे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, आप देख रहे हो तो रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा ही। तो बस गाइस यही आपसे उम्मीद है कि आप देखोगे मेरे वीडियोज़ को। और खाना वाना खाने के बाद मैं यहाँ लग गई थी अपने बर्तनों को लगाने से, क्योंकि ये बर्तन वो थे जो मैंने शाम को धोए थे। इन बर्तनों को धोने के बाद जो मेरे बर्तन अब के हैं खाना खाने के, उनको धोऊंगी जाके। और खाना पीना हमारा सारा कुछ हो चुका है फ़िलहाल। मैं ये सब करके और फिर जाते हैं हम सोने। और ऐना मैना को रात के 12 बजे तक नींद नहीं आती। मेरा भालू आ गया। भालुआ मम्मा मैं भालू मंदारी को लेके जा रहा हूँ। मंदारी को लेके जा रहा है, देख कैसे डोल रही है। रात के 11 बज रहे हैं, तो याद है कुछ है? मम्मा मैं तुझको लेके जा रहा हूँ कालू मंदारी। कालू मंदारी को लेके जा रहा है। मम्मा को मियारी बाड़ी जा रहा हूँ। आड़ी बड़ी जा रहा है, जाओ। हे गाइस, रात के बज रहे हैं 11, और मेरी ऐना को अभी नींद नहीं आ रही, और मैं भी बैठी हुई हूँ अभी बिग बॉस देख रही हूँ। तो गाइस क्या नाम है, इस मैडम को नींद नहीं आएगी, पता नहीं कितनी देर में सोएगी ये। तो गाइस मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो गाइस अभी के लिए बाय बाय, सभी को गुड नाइट।